हेलो ऑल, हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 5980 के लेवल पर। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और 5980 और 20 का लेवल, जैसा कि आप जानते हैं, हम इन लेवल से क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल आपको चार्ट पे दिख रहे हैं उसके ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, 80 और 20 के लेवल है। यहाँ पर ये 30 का लेवल है। ये काफ़ी दिनों से हम चार्ट पे आप मेरे देख पा रहे हैं और क्रूड ऑयल यहाँ से इन लेवल से काफ़ी बढ़िया से रिस्पेक्ट करता है। पहले इन लेवल्स को रेजिस्टेंस बना रहा था, फिर इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करके अब टेस्ट भी किया एक्सपायरी के दिन क्रूड ऑयल ने, और अब यहाँ उस लेवल को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। और आज क्या किया है, आज गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अभी अपने कल के दिन के लो के ऊपर ट्रेड करने लगा है। ओपनिंग भी वहीं पे हुई थी, नीचे गया है, रिजेक्शन मिल गई है 20 के लेवल से, अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड आप देख पा रहे हैं, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, सिर्फ हमको एक सिंगल कैंडल इसमें पुल बैक मिली है, रेड रेड कैंडल की इस पूरे स्विंग में। ठीक है, उसके बाद अब ये दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यू करने की ट्राई कर रहा है। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ऊपर से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, हमें बीरिश ट्रेंड लाइन नजर आ रही है यहाँ से। ठीक है, क्रूड ऑयल के चार्ट में तो 15 मिनट के चार्ट में ले चलेंगे इसको, वहाँ पर इसके प्राइस एक्शन को देखेंगे क्या चल रहा है वहाँ पर सीन। तो ये यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, तो कल अगर आपने हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन किया था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, तो उसमें हमने इस ट्रेड को कैप्चर किया था। ठीक है, ऊपर का ट्रेड था ये 6027 के आसपास जो हमारी रेजिस्टेंस थी, वहां तक हमने इस ट्रेड को कैप्चर किया था। उसके बाद ये ऊपर गया है, नीचे गिर गया है। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहा है, आज गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है, वॉल्यूम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे गिरा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं। अब ये यहाँ पर रेंज बनी है, इस टाइम पीरियड में रेंज बनाई है इसने, वॉल्यूम इसमें बड़े। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग का क्लाइमैक्स जो कि हमारा ट्रेडमार्क है। ओके, तो ये यहाँ पर बनता है। उसके बाद क्रूड ऑयल को 5920 के लेवल से सपोर्ट मिली, वहां से कंटिन्यूसली वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। अब क्या कर रहा है, अब आ पहुंचा है 5980 के लेवल पर। ट्राई कर रहा है कल के गैप को फिल करने का, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग थी 6020 के आसपास की, तो 6020 को ये लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब चलेंगे ऑप्शन चेन में, रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल देख लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे उनको। रेजिस्टेंस हमको क्लियरली 6000 की स्ट्राइक पर दिख रही है, तीनों कंपोनेंट वहां पर है हमारे। ठीक है, तो यानी कॉल राइटर है यहाँ पे, तो वो इसको कहाँ से ऊपर नहीं जाने देगा, 6028 के लेवल से। 6028 का लेवल हमने यहाँ पे चार्ट पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया है, इसको हम लोग थोड़ा डार्क कलर में कर देंगे जिससे कि ये देखने में आसान होगा। ओके, तो ये क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस का लेवल है, और ऊपर से क्या है, हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी है, तो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो वही ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी बनती है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, कल के स्विंग हाई के ऊपर से। ओके, तो क्रूड ऑयल अभी के लिए बुलिश लग रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये 15 मिनट के चार्ट में कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, गैप डाउन खुलने के बाद भी कोई ऐसी पावर है जो इसको ऊपर ले जा रही है। ठीक है, तो पुट राइटर इसमें हमको हावी दिख रहे हैं चार्ट में, चार्ट देखने में सिंपल लग रहा है। अब हमको यहाँ से 5980 के लेवल से बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसमें पुल बैक का वेट करना चाहिए, तो वो हमको सपोर्ट का डाटा बताने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो कोई वीकनेस है नहीं, ऊपर या नीचे कोई वीकनेस नहीं है, डाटा सिंपल एल प्लेन है। सपोर्ट भी 6000 पर बनी हुई है, दोनों कंपोनेंट है वहाँ पर। ओ आई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ओ आई है, वो यहाँ पर है, और ओ आई की वीकनेस मुझे कहीं पर दिख नहीं रही है। ठीक है, इस 68% की वीकनेस यहाँ जरूर दिख रही है, 81% की वॉल्यूम में, 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर वीकनेस दिख रही है। तो देखते हैं कि आई क्रूड ऑयल का प्राइस, क्रूड ऑयल का ये जो वॉल्यूम और ओआई है नीचे आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये वॉल्यूम का ग्राफ है दोस्तों, यहाँ पर ये 95% हुआ करता था किसी एक टाइम पर, अब वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते होते 80% यानी 80% के आसपास आ गया है। अब दूसरा कंपोनेंट जो हमको चेक करना है यहाँ पर ओआई का, जो 68% ओआई दिख रहा है, वो भी दोस्तों देखिए डिक्रीजिंग है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये 76% कभी हुआ करता था ओआई की परसेंटेज, यहाँ पर इतनी थी, अब वो नीचे कम होकर 68% के आसपास आ गई है। तीसरा कंपोनेंट है इसका ओआई चेंज, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका नंबर ही अभी आप देख पा रहे हैं 6.5% यानी 7% के आसपास है, तो इतने कम नंबर को हम ट्रैक नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने ये स्ट्राइक प्राइस देख ली है, क्या हमको पता लगा है यहाँ पर ये ना तो ये वॉल्यूम नीचे आ रहा है और ना ही ये ओआई नीचे आ रहा है। ओआई चेंज जरूर यहाँ पर है, ओआई चेंज के कारण देखिए अब जैसे ही ये 5950 के नीचे आएगा तो एक बार के लिए सपोर्ट इसको बना लेगा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट प्राइस, क्योंकि हम सपोर्ट किसको मानते हैं, यानी एटीएम के पास, यानी जहां पर प्राइस ट्रेड कर रहा है उसके आसपास, उसके
एटीएम के स्ट्राइक के पास एक ग्रीन बॉक्स तीनों कंपोनेंट में हमको चाहिए रहता है, ठीक है, हम उसको सपोर्ट मानते हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर तो 6000, यानी ये ट्रेड कहाँ कर रहा है, 6000 की स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ट्रेड कर रहा है ना दोस्तों। रेंज कैसे डिसाइड कर रहे हैं, यानी ये इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है, ये इसकी सपोर्ट का लेवल है, किसकी, 6000 स्ट्राइक प्राइस की। इस रेंज में अभी तक के लिए ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये 6000 की रेंज में रहेगा तो सपोर्ट इसको ही बनाएगा। अब ये जैसे ही 5950 के आसपास आके ट्रेड करने लगेगा, यानी यहाँ से 28 पॉइंट नीचे आके ट्रेड करने लगेगा, तो सपोर्ट ये बना लेगा इसको, ठीक है। क्योंकि अभी ये सपोर्ट बता रहा है 5950 से 6000 की ओर शिफ्टेड हुई है, ऐसा भी लिखा है, तो मतलब शिफ्ट हुई है बॉटम से। बॉटम से कहाँ से, 5950 से शिफ्ट होकर 6000 तक गई है। तो ये बुलिश प्रेशर हमको दिखा रहा है, वो चार्ट में भी हमको दिख रहा है, ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली उसमें बन रही है, ठीक है। तो डाटा बिल्कुल आसान है। सपोर्ट अभी अभी के लिए तो हमारी 6000 पर ही है, सपोर्ट का लेवल स्ट्रॉन्ग है, 5980 का लेवल है, तो हमको यहाँ से एक ट्रेड यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है। लेवल ड्रॉ करेंगे 5980 का भी, ठीक है। तो ये लेवल मैं सपोर्ट के लेवल के रूप में इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये दो लेवल आ गए हैं हमारे पास। नीचे का लेवल क्या है, अगर ये नीचे जाता है 5950 की सपोर्ट अगर बनती है, तो यानी 5950 तक अगर सपोर्ट प्राइस जाएगा तो 5950 की सपोर्ट बनेगी, उसका लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे जो कि है 5930, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो वो लेवल ड्रॉ है, ठीक है। तो ये तो है आप दोस्तों आपके लिए सेफ बाइंग का लेवल। क्रूड ऑयल नीचे आता है तो सेफ बाइंग यहाँ से बढ़िया से बन सकती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करना चाहते, थोड़ा रिस्की लग रहा है तो। और सेफ सेलिंग का लेवल क्या है, सेफ सेलिंग का लेवल सिंपल 6030 का लेवल के आसपास है हमारा रेजिस्टेंस का लेवल, वहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो अब यहाँ से इसको बाय क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओआई वहाँ पर 100% मौजूद है और वो नीचे नहीं जा रहा है। अब ये कैंडल तो नीचे आ रही है, यहाँ ट्रेड कर रही है 5976 पर। अब जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाता है, कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बुलिश लग रहा है सेंटीमेंट, ठीक है। नीचे आ जाता है तो यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है 5950 के लेवल से, क्योंकि 100% ओआई वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ से भी बाइंग हो सकती है, नीचे आता है यहाँ से भी बाइंग हो सकती है, दोनों लेवल सेफ लेवल है बाइंग के लिए। अभी के लिए अगर बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से बाइंग करेंगे। सेल नहीं करना चाहिए इसको, सेल क्यों नहीं करना है, यहाँ से सेल होगा यहीं से ही, यहाँ से ही इसको रेजिस्टेंस मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। सेल ऊपर से ही करना है, इन लेवल से इसको शॉर्ट नहीं करने का है। क्यों क्यों नहीं करना, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट है वो नीचे शिफ्ट डाटा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो कहीं भी नीचे नहीं जा रहा है, ओआई भी यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्रूड ऑयल का एनालिसिस रहा। नेचुरल गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है आज के दिन एनालिसिस करना। क्यों, आज थर्सडे और मंडे को इसकी एक्सपायरी आने वाली है, तो इसमें अच्छे से मूव हमको प्रीमियम में अच्छे खासे मूव मिल सकते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। 293 पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो कल का अगर आपने मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन किया था, या मेरा लाइव मार्केट एनालिसिस की वीडियो जो कि हम ये शाम को डेली पोस्ट करते हैं, वो देखा था, तो हमारा क्लियर कट व्यू था यहाँ से कि नेचुरल गैस को इस लेवल तक जाना चाहिए। ये ट्रेड हमने बढ़िया से कैप्चर किया था। फिर इस ट्रेड को जब ये ब्रेकआउट हो रहा था 287 के लेवल का, इसको भी हमने लाइव मार्केट में कैप्चर किया था, ठीक है। तीसरी बार फिर ये कॉल का ट्रेड लिया गया था, इसको भी हमने लाइव ट्रेड में अपने एनालिसिस में बता दिया था। अब ये नीचे गिरी थी यहाँ से 292 से, उसका हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि नीचे गिरने वाली है, तो ये ट्रेड हमने नहीं किया था, ठीक है। तो सिंपल हमारा नेचुरल गैस का क्या एनालिसिस दिख रहा है दोस्तों, ऊपर के दो लेवल मैंने ड्रॉ करे हुए हैं, 297 का, 292 का लेवल ड्रॉ है, ठीक है। तो ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, ये ट्रेंड देखिए आप, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रहा है, बुलिश ट्रेंड है। यहाँ से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेकर गया है प्राइस, यहाँ से हमने इस लो को भी आइडेंटिफाई किया था। आप बैक में जाके आप मेरे फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो लाइव ट्रेडिंग सेशन के देख सकते हैं, उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम रोज शाम को 6:30 बजे से उनको स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को, ट्रेडिंग रथ के चैनल पर। तो यहाँ पर ये ऊपर गया था, स्ट्रक्चर ब्रेक हुई है, ठीक है। ऊपर फिर कल गया, यहाँ से इसको पुल बैक मिलता है, स्ट्रक्चर क्लीन एंड क्लियर बुलिश स्ट्रक्चर है, तो हमको बाय ऑन डिप रखना है। अभी इसमें सेलिंग का विचार हमको नहीं बनाना है। डाटा इसमें भी देखा जाएगा, लेवल इसमें पहले से ऑलरेडी ड्रा है, क्योंकि ये 2 और 7 के लेवल ड्रॉ करते हैं, यानी जिन नंबर के पीछे 2 या 7 होता है उन नंबर्स को, उन लेवल्स को हम लोग प्लॉट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन चेन में वही लेवल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सॉरी गाइस। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका डाटा देखते हैं। अब डाटा में क्या दिख रहा है हमको, तो वॉल्यूम की सपोर्ट है, वॉल्यूम की रेजिस्टेंस है 290 की, तो हम उसको नहीं मानते हैं, हम मानेंगे इसको। वैसे भी ये रेजिस्टेंस 295 की दिखा रहा है, क्योंकि करंट प्राइस 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इसका भी क्रूड ऑयल के जैसा इसकी रेजिस्टेंस पता है कब शिफ्ट हो जाएगी नीचे, यानी इसको ये एओसी कब मानने लगेगा 290 की रेजिस्टेंस, जैसे ही स्पॉट प्राइस 293 से 290 तक आएगा।
अब रेजिस्टेंस का लेवल क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है हमारी, ओआई चेंज के कारण रेजिस्टेंस है हमारी। इसका लेवल क्या है, 297 का लेवल है। क्रूड ऑयल आपको यहाँ से 292 से 297 तक का लेवल दिखाने वाला है, ठीक है। नेचुरल गैस का प्राइस आपको यहाँ से, जब यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है तो ये लेवल, ये अब ये इसको दिखाने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, ओके, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ओके। तो क्यों दिखाने वाला है, क्योंकि यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही है, ट्रेंड इसका अप है, एक पुल बैक ऊपर भी गया है, ये आज ऊपर गया है 296 तक, पूरी रेजिस्टेंस के लेवल तक नहीं जा पाया, कोशिश करेगा उसको दोबारा से अचीव करने की दोस्तों। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और डाटा देखते हैं। रेजिस्टेंस हमको क्लियर है, ओआई चेंज के कारण 295 पर रेजिस्टेंस बनी है, दो जगह पर वीकनेस है वॉल्यूम की, क्योंकि येलो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर, और ये ओआई की वीकनेस भी है यहाँ पर, और ये 290 की स्ट्राइक प्राइस पर, और 70% की यहाँ पर भी वीकनेस है। इस तीनों दोनों स्ट्राइक को चेक किया जाएगा, पहले 290 की यानी 290 की स्ट्राइक प्राइस को चेक करते हैं, क्या ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी हाँ, ओआई देखिए वहां पर कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, बट अब बढ़ना वो रुक गया है। इस ओआई का नीचे बढ़ना, स्टॉप होना, यानी ये रुक गया है ना, तो क्या कह रहे हैं हम लोग, चलते हैं ऑप्शन चेन में। यहाँ पर ये ओआई 100% है, 9.36 स्लॉट आपको दिख रहे हैं, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, यानी ये कॉल राइटर अपनी पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट कर रहा था। जैसा कि अब ग्राफ में दिख रहा है, ग्राफ ऊपर तो जा रहा था, अब वो फ्लैट स्टेबल हो गया है, यानी अब ये कॉल राइटर नीचे अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब एक बार के लिए तो रेजिस्टेंस को यहीं पर ही रखेंगे, और ये ओआई यहाँ पर नीचे नहीं आने वाला है, अभी के लिए रुका हुआ है, ठीक है। नंबर उसका 82% जरूर है। अब इस ओआई चेंज को भी देखना जरूरी बनता है हमारे लिए, क्योंकि ये 70% के आसपास है, वो भी डिक्रीजिंग मोड में, आप देख सकते हैं एक बार के लिए वो 85 के आसपास, 82 के आसपास चला गया था, अब वो भी डिक्रीजिंग मोड में है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कंपोनेंट, ना तो ये वॉल्यूम, ये ना तो ये ओआई नीचे आ रहा है, और ना ही ये ओआई चेंज नीचे आ रहा है। अब रेजिस्टेंस साइड लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, एसएफबी लिखा है, ये भी 290 पर थी पहले, 290 से 295 पर शिफ्ट हो गई है, तो बुलिश प्रेशर हुआ इसमें अपने आप में, ठीक है। तो ये वीकनेस अब 72% हो गई है, ठीक है, यहाँ पर आ भी जाती है। अगर ये यहाँ पर आ जाएगा ओआई चेंज 100%, तो रेजिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसमें थोड़ा सा बिरिश प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है, बट अभी उसके कोई चांस लग नहीं रहे हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट भी ओआई भी तो आना चाहिए साथ में, वो आ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस साइड हमारा डाटा क्लियर है, लेवल हमने मार्क कर लिया है, 297 का लेवल है, ये है आपके लिए दोस्तों सेलिंग का लेवल, ठीक है। अभी कहाँ ट्रेड कर रही है, 293.7 तक पहुंच गया है प्राइस, यहाँ से इसको ऊपर ही जाना है प्राइस को, ठीक है। हो सकता है पुल बैक ले सकता है, बट इसने पुल बैक एक ले लिया है, ठीक है। तो अब इसको स्लोली एंड स्टेडली या फास्ट जैसे भी इसको यहाँ तक जाना चाहिए, अपने डे हाई को भी पहले तोड़ेगा, फिर इस लेवल तक इसको नेचुरल गैस को अप्रोच करना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे हमको रेजिस्टेंस साइड इस वॉल्यूम को देखना है, क्या ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो 295 के वॉल्यूम को हम लोग देखेंगे। तो वो वॉल्यूम भी अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, फ्लैट है वो, ठीक है। ये इंक्रीजिंग मोड में तो आपको लाइन दिख रही है, बट अभी के लिए वो रुक गया है। तो ये वॉल्यूम जो 290 की स्ट्राइक प्राइस पर 100% है, वो ऊपर यहाँ पर 295 295 की स्ट्राइक तक नहीं जाना चाह रहा है। वीकनेस 300 की स्ट्राइक प्राइस पर भी है वॉल्यूम की, उसको भी चेक करेंगे, वो भी दोस्तों फ्लैट है वीकनेस, ठीक है। तो ये मैंने जूम किया है चार्ट, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज जरूर दिख रहा है, बट कहाँ से इंक्रीज हुआ है, 77% से 81% के लिए 4% तक के लिए इंक्रीज हुआ है, हल्का हल्का इंक्रीमेंट है। ग्राफ अभी भी फ्लैट ही इसमें दिख रहा है हमको, अभी के लिए वॉल्यूम ये ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ये वॉल्यूम ऊपर जा भी रहा हो तो ट्रेड हमारा, मान लीजिए बुलिश सेंटीमेंट बना रहे हैं, बुलिश ट्रेड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो बढ़िया ही है हमारे लिए, बट अभी वो जा नहीं रहे हैं, ठीक है। नहीं भी जाते तो भी ऐसा नहीं है कि नेचुरल गैस ऊपर नहीं जा पाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें ये हिंट मिल गया है कि ओआई चेंज, ये ओआई नीचे नहीं आ रहा, और ये भी नीचे यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एकदम से यहाँ पर किसी ने राइटिंग की है, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे दिख रहा था 82%, ये 83 हो गया, ये 70 दिख रहा था, ये 75 हो गया। तो किसी ने राइटिंग की है 290 की स्ट्राइक पर, यानी क्यों वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको यहाँ पर रोक दिया जाए, 292 पर ही रोक दिया जाए, इसके ऊपर ना जाने दिया जाए, यानी ट्रेड तो कर रहा है 292 पर। तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पर कॉल राइटिंग आई है, ठीक है, 290 की स्ट्राइक प्राइस पर रोकने की कोशिश की जा रही है, बट ये हो नहीं पाएगा, इसको रोक नहीं पाएंगे ये लोग, ठीक है। हमको
यहाँ पर ये डाटा दिखा रहा है। ओके, अब देखेंगे इसकी सपोर्ट का डाटा। सपोर्ट साइड में नंबर क्या दिख रहा है, सपोर्ट की वैल्यू देख लेंगे। सबसे पहले सपोर्ट तो है 290 की, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण सपोर्ट है इसकी यहाँ पर, और ये 100% ओआई 270 से यहाँ भी आना चाह रहा है और यहाँ पर भी आना चाह रहा है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ना चाह रहा है। इन दोनों की वीकनेस को चेक कर लेंगे। पहले हम 290 290 स्ट्राइक प्राइस की ओआई को देखेंगे तो देख पा रहे हैं वो लाइन इंक्रीजिंग है, वो ऊपर जाना चाह रहा है। जहाँ पर ये 78% है, यहाँ पर पुट राइटिंग चल रही है। 280 की स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे क्या यहाँ पर ये ऊपर जाना चाह रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर भी ये ओआई जो 270 पर है वो 280 पर भी जाना चाह रहा है यहाँ पर, और 290 पर भी जाना चाह रहा है। सबसे पहले बड़ा नंबर कौन है दोनों में से, ये है बड़ा नंबर, तो पहले सबसे पहले यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। कहाँ पर आएगा, 280 की स्ट्राइक प्राइस पर आएगा। सिंपल है डाटा दोस्तों। तो अभी हम लेवल ड्रॉ कर लेंगे। लेवल क्या दिख रहा है इसका, 287 का, तो जो कि हमने ऑलरेडी चार्ट पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये है आपके लिए सेफ बाइंग का लेवल, क्योंकि नेचुरल गैस अगर आपको शाम को यहाँ पर कभी मिलती है तो बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर मिलती है तो सेलिंग कर सकते हैं। अब ये मिडल का लेवल है। मिडल के लेवल पे इसको रिजेक्शन मिली, क्योंकि अभी अभी हमने देखा 290 की स्ट्राइक पर किसी ने कॉल राइट किए हैं, ठीक है। अभी भी ये लेवल के ऊपर चल रहा है, एक रिजेक्शन इसको मिल गई है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से मिलती है तो अब देखते हैं कि वीकनेस उसकी कितनी ज़्यादा इंक्रीज या कम हो रही है। तो ये वीकनेस इसकी एकदम से देख सकते हैं आप लोग, 70 थी 81 हो गई है। ओआई चेंज को नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है। अब क्या होता है दोस्तों, हमारे लिए तो था ये सेफ बाइंग का लेवल, ठीक है। सेफ बाइंग का लेवल तो ये है, ठीक है। ये था माइल्ड सेफ लेवल, ठीक है। माइल्ड सेफ लेवल था, हुआ क्या है यहाँ पर, अभी राइटिंग बढ़ रही है कॉल की, तो अब थोड़ा सा ये हमारे लिए यानी रिस्की थोड़ा सा लेवल बन जाता है बाइंग के लिए, ठीक है। बट क्योंकि ट्रेंड अप है और ये एक पुल बैक का ट्रेड है, ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग जरूर आ गई है, बट हम देखेंगे कि इस राइटिंग को कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी भी हम यहाँ से जा सकते हैं सेफ बाइंग के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तो ठीक है, आप इस लेवल का वेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको मौका मिल जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि अभी के लिए मान लीजिए कुछ कार राइटिंग आ रही है तो प्राइस नीचे आके इन लेवल से भी बाउंस वापस दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नए बायर आए हैं उनको शायद डराने के लिए, उनको शायद एग्जिट करवाने के लिए प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि थोड़ी कार राइटिंग की परसेंटेज हमको यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। वो एकदम से फिर गायब हो गई। यानी दोस्तों हुआ क्या है, यानी यहाँ पर कुछ कुछ बंदों ने अभी अभी राइट किया था, पोजीशन को कॉल राइटिंग करी थी, बाजार को नीचे लाने की कोशिश की थी, वो तुरंत ही यहाँ से चले गए। ऐसा उनके मन में क्या आया होगा कि वहाँ तुरंत से यहाँ से डिसअपियर भी हो गए, यहाँ से अपनी पोजीशन भी छोड़ के चले गए, वापस यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। तो कोई उनके पास होगा ना अंदर, कुछ कुछ ना कुछ उनके पास न्यूज़ रहेगी या कुछ ऐसा उनके पास नॉलेज रहेगा कि यहाँ पे राइटिंग करना सेफ नहीं है, ठीक है। तो वो छोड़ के चले गए हैं स्ट्राइक प्राइस पर। तो अब नेचुरल गैस को यहाँ से ऊपर जाना ही है, ठीक है। हाँ, अगर नीचे मिलती है दोबारा से यहाँ से बाइंग की जा सकती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज का नेचुरल गैस क्रूड ऑयल का एनालिसिस। वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप वीडियोस तो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा गलत काम मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखिए, ऑप्शन चेन डाटा को सीखिए। हम यहाँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी चर्चा करते रहते हैं। और शाम को मेरी लाइव ट्रेडिंग सेशन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर मेरे ट्रेडिंग रथ चैनल पर ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। शाम को मिलते हैं वहाँ पर। अभी के लिए धन्यवाद।